सोलह सुखा का ख्याल है कि वो अभी भी ट्राइबल चीफ है और बहुत सी आज मेजर अपडेट्स हमें आज स्मैकडाउन में देखने को मिली। तो शो को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। तो शो की जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी सोलह सुखा की। सोलह सुखा रिंग में आते हैं, तो रिंग में आते साथ ही रिंग में आने से पहले जब अरीना में वो जो वॉक थ्रू गेट से गुजर रहे होते हैं सोलो स्कोम की पूरी ब्लड लाइन, तो वो अपोलो क्रूज से उलझ पड़ते हैं और उनकी पूरी जो ब्लड लाइन टीम है वो अपोलो क्रूज पर अटैक कर देती है। जब शो की जो शुरू की स्टार्टिंग होती है हमारे अमेरिकन नाइट में कोडी रोड्स से होती है। कोडी रोड्स आते हैं वो सैटरडे मेन इवेंट नाइट के बारे में जिक्र करते हैं। इसी दौरान जो चैट केबल होते हैं वो उनको इंटरप्ट कर देते हैं। चैट केबल जो डब्ल्यू शेक हैंड है, जो रॉ जो नेटफ्लिक्स पर जाने वाली है, इसके सिलसिले में जो डब्ल्यू की रॉ के सुपरस्टार्स हैं वो स्मैकडाउन वो एक दूसरे के ब्रांड पे आते जाते रहेंगे। इस दौरान वो चैट केबल को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि जो केविन ओवेंस ने तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन तुमने रोमन रेंस के साथ अलाइन कर लिया। सेम टू सेम वो बताते कि ओटिस ने भी मेरे पीठ पर कुछ छुरा घूमा, तो वो बताते हैं कि ओटिस ने भी उनकी पीठ पर छुरा घूमा। वो बताते हैं कि केविन ओवेंस इस मामले पर राइट है क्योंकि रोमन रेंस ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोमन रेंस ने माजी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया केविन ओवेंस पर, लेकिन जो कोडी रोड्स ने हमेशा जो उनके साथ अलाइन किया है उसको केविन ओवेंस को उस पर सही दुख पहुंचा है। लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं कि WWE यूनिवर्स को कहते हैं कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। इसके साथ ही जो मैं ये मैच सीधा सीधा मैच मेन इवेंट में बिल्ड करने के लिए एक सेटअप था। इसके दौरान जो न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है वो होता है कि शिंस्के नाकामुरा आते हैं अपनी न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के साथ। उनको एलए नाइट उनको इंटरप्ट कर देते हैं और सीधा जो रीमैच की उसकी डिमांड करते हैं। इसी दौरान अंदराते भी वहाँ आ जाते हैं उनको मैच की डिमांड करने, लेकिन इस दौरान जो ब्लड लाइन के मेंबर्स है सोलो सिकोआ और उनकी ब्लड लाइन वो पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन शिंस्के नाकामुरा वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ प्रोमो कट करते हुए कहते हैं कि रोमन रेंस अभी ये समझते हैं कि वो वॉर गेम्स जीतने के बाद वो ट्राइबल चीफ है, लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी भी उलफ वाला मेरे पास है और मैं ही अभी स्टिल ट्राइबल चीफ। अब उसने मुझसे ट्राइबल चीफ का जो सीट वो लेनी है, तो उसने मुझसे उलफ वाली लेनी पड़ेगी। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है जो रोमन रेंस है वो अभी इस साल किसी शो में नहीं होने वाले। उसके बाद जो हमें न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो होता है केविन ओवेंस का। केविन ओवेंस जब कार में होते हैं तो माइकल कोल को वो बुला लेते हैं इंटरव्यू करने के लिए अरीना से बाहर। जब इनके पास जो इंटरव्यू करने के लिए आते हैं तो केविन ओवेंस कहते हैं कि कोडी रोड्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन मुझे मेरे साथ धोखा किया, उसने रोमन रेंस के साथ अलाइन किया। लेकिन माइकल को कोडी रोड्स को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि जो तुम सबसे बड़ी रीज़न हो अपने डिस्ट्रॉय की खुद केविन ओवेंस। ये भी कहते हैं कि WWE ने उसको केविन जो कंपनी से बंदा बाहर आया WWE ने उसके साथ उसको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन माइकल कोल कहते हैं कि अगर शीशे में तुम देखोगे तो तुम्हें खुद इसका आंसर मिल जाएगा। वो इस बात से जो केविन ओवेंस और शदीद गुस्से हो जाते हैं माइकल कोल को वहाँ से जाने को कहते थे। इसके बाद जो न्यू सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है वो मिलते हैं हमें बैक स्टेज से जब जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों पर अटैक हो जाता है, तो मैच जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स मोटर मशीन गन्स का था उनको उनको जॉनी कार्गन और तमाशा चैंपियन को रिप्लेस कर लेते हैं। और मैच का इनका जो आज मैच था वो भी सेटअप हो जाता है। तो मैच की बात की जाए जिसमें जॉनी कार्गन और तमाशा चैंपियन जिसमें DIY की टीम ने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। और जो न्यू हमारे
टैग टीम चैंपियन वो बन चुकी हैं। इसके बाद जो हमें न्यूज़ सेगमेंट में बैक स्टेज से भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर गुंथर भी बैक स्टेज होते हैं। वो सीधा कार्मेलो हेज को वहाँ पे इंसल्ट करते हैं, लेकिन कार्मेलो हेज इस बात से खुश नहीं होते। लेकिन इसके बाद जो न्यूज़ सेगमेंट जो हमें देखने को मिलता है, वो जो फाइनल सेगमेंट वो होता है कोडी रोड्स और चैट गेबल के दरमियान। और इस मैच में जो चैट गेबल उन्होंने कोडी रोड्स की नी पर टारगेट किया हुआ था। कोडी रोड्स ने फाइट बैक करने की कोशिश की, इसमें अपना कोडी कटर लगाया, क्रॉस रोड्स लगा के इस मैच में विक्ट्री ले ली। इस बात से बाद कैनो में इसका भी अटैक देखने को मिलता है। अब कोडी रोड्स भी फाइट बैक करते हैं और इन दोनों की ब्रॉल के दरमियान जो हमारी स्मैकडाउन है वो ऑफ फेयर चली जाती है। तो ये थी छोटी सी स्मैकडाउन। तो ये अगर आपको हमारी स्मैकडाउन पसंद है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।